के संग, मन है मदीना तो दिल है राम और शंकर बाबा, हमारा अंग है काशी तो रंग है काबा, लाख काटो ना कटेंगे हमारे अरमान, हम है पवित्र गंगा ग्रंथ बाइबल गीता और कुरान, नाम से नहीं काम से कहते हैं रहीम खान। फिर कैसा मोदी दी शमशान और कब्रिस्तान, अरे लोग हमें घर से निकाल के भले ही बना डाले बनवासी, मर जाएं मिट जाएं हम रहेंगे पावन भारतवासी। सभी को आदाब। मैं कम से कम 3 महीने से कंटिन्यू पदयात्रा में हूँ। सुबह 8 बजे से रात में 2 बजे तक। खाना किधर है पता नहीं, नींद किधर है पता नहीं। सभी लोगों से मिल रहा हूँ, सभी लोगों का प्यार आशीर्वाद दुआएं ले रहा हूँ। अभी उस्मानगंज में हूँ। यहाँ पे उस्मानगंज में बहुत बड़ी रैली निकली, कम से कम 1000 लोग मेरे साथ थे। अभी बारिश हो रही तो भी इतने लोग साथ हैं। तो सभी दुकानों वालों से मिला हूँ, तो सभी लोग मुझे दुआएं भी दिए, आशीर्वाद भी दिए। सर अभी जो आप यहाँ पर कैनवसिंग कर रहे हैं, आपको कैसा रिस्पांस मिला ओल्ड सिटी का वहाँ से? नहीं, ओल्ड सिटी में तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस है, इतनी खुशियाँ हैं लोगों में। आप सर्वे कर सकते हैं सभी दुकान वाले क्या बोल रहे हैं बोल के। तो अभी मुझे वहाँ पे उस्मानगंज में बोल रहे थे सर, नहीं तो हम ओल्ड सिटी में कभी भी हम थोड़ा सा कंफ्यूज में, और 15 साल किस तरह से बीत गए हमारे, हमको पता नहीं चला। और यहाँ पे कोई समाज को लेके, कोई कास्ट को लेके कभी झगड़े नहीं हुए। कुछ लोग कोशिश किए हैं झगड़े कराने के, लेकिन तुम बहुत अच्छी तरीके से उसको सॉल्यूशन किए हैं, उसको हैंडल किए हैं। और हमको आप जैसा ही एमएलए चाहिए बोल के सभी लोग बता रहे थे। सर आप बोल रहे दोनों बीजेपी जेडीएस एक है बोल के, आपका कॉम्पिटिशन किसके साथ में सर? नहीं, देखिए बीजेपी जेडीएस दोनों एक ही है। बीजेपी से इसलिए मेरा कंपटीशन है, सेंट्रल में भी बीजेपी गवर्नमेंट है, स्टेट में भी बीजेपी है। और पिछला इतिहास है कि हमारे रमेश फोन कर रहे जी। विरासत को मैं बोला था ना, क्या है भाई? बीजेपी जेडीएस दोनों एक है बोल के बोल रहे हैं आप, आपका मुकाबला किसके साथ है सर? नहीं, मैं भी बात कर रहा था कि बीजेपी जेडीएस दोनों एक ही है और आगे भी एक होने वाले हैं। और ये 15 साल से ये जो प्रोटेक्ट हुआ है, पूरी बॉडी बीजेपी की है, दिमाग पूरा बीजेपी का है। खाली ऊपर भेस अलग डाल के हमारे माइनॉरिटी के लोगों में आके अदर कम्युनिटी में ये बताना चाह रहा है कि मैं माइनॉरिटी के वोट ले रहा हूँ बोल के। 70 साल का इतिहास है कि माइनॉरिटी कभी भी बहुत सोच समझ के वोट दी है। और मैं ये बता रहा था कि सेंट्रल में भी बीजेपी है, स्टेट में भी बीजेपी है। और इतिहास है कि हमारे बंडप्पा साहब और हमारे हाशमी साहब और रमेश पांडे साहब जब तीनों ठहरे थे, तो रमेश पांडे साहब कमज़ोर लोग कैसा बोल रहे थे, तो उन्होंने जीत गए। तो ये इस तरह से बीजेपी का अंडरग्राउंड वर्क होता है। तो मेरा टक्कर बीजेपी से रहेगा, क्योंकि बीजेपी आते आते अभी मोदी जी आएंगे, योगी जी इंचार्ज है कहते, तो उनका अंडरग्राउंड वर्क हो रहा है। राजा सिंह जी भी आए थे हैदराबाद से, तो क्या लगता है आपको बीजेपी यहाँ पर जीत पाएगी? नहीं, राजा सिंह यहाँ पे आए थे, वो कभी भी, राजा सिंह के बारे में तुम सबको मालूम है, वो कभी भी कास्ट जात पात के ऊपर बात करते हैं और बहुत ही नफरत की बात करते हैं, लोगों में जहर उगलते हैं। तो ऐसे लोग कौन के लिए ये जेडीएस सपोर्ट कर रही है कि वो डिवाइड हो जाए और बीजेपी निकल जाए। ये जेडीएस का, और यहाँ तक सुना हूँ कि मैं माइनॉरिटी के वोट डिवाइड करो बोल के जेडीएस को उतारे हैं। बीजेपी से कॉम्प्रोमाइज़ अंदर हुआ है और आगे इनको एमएलसी कुछ बनाते बोल के बीजेपी वाले बोले हैं बोल के मुझे पता चला है। तो ऐसी साजिश रही है। तो मैं पूरे नौजवानों को, बुज़ुर्ग को और महिलाओं को
और मेरे पूरे ओल्ड सिटी के मेरे भाइयों को मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं आपकी शान के लिए लड़ रहा हूँ। मुझे जीने के लिए, खाने के लिए खुदा मुझे कुछ कमी नहीं रखा। मैं ज़िंदगी भर मेरी पूरी फैमिली बैठ के खा सकते हैं। आज जो फाइट है सिर्फ शान के लिए, और वो चैलेंज कर रहा है कि ओल्ड सिटी की शान नीचे करूँगा, और मैं वादा कर रहा हूँ ओल्ड सिटी की शान ऊपर करूँगा, और इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। पिछले बार से भी ज़्यादा लीड से, पिछले बार जो आपको खुशियाँ दिए थे उससे ज़्यादा खुशियाँ दूंगा, और सभी समाज के लोगों को इक्वल देखूंगा। देख रहा हूँ सभी, मेरा स्वभाव सभी लोग जानते हैं। तो ये जो जलील हरकत ये कुछ लोगों को ये पकड़ के कर रहा है, और जनता इनको सबक सिखाएगी। और बिदर की ओल्ड सिटी की जनता बहुत होशियार है। आते आते वो लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गया है कि ये क्या गेम है, और एक सीट के लिए पूरे लोग पीछे पड़े। एक माइनॉरिटी की सीट है, उसको भी देख नहीं सक रहे। तो मैं ओल्ड सिटी की जनता को, मेरे भाइयों को बहुत ही अकल से समझ के काम लेना चाहिए। सर, कन्हैया कुमार जो बीदर आ रहे हैं, उनका यहाँ पर जो रोड शो है या बयान है या जलसा कहीं पर रखा गया? नहीं, कन्हैया कुमार जी आ रहे थे, थोड़ा सा उनके भाई का या कजिन का डेथ हो गया है, फिर वो हैदराबाद से वापस गए हैं। गुलबर्गा भी प्रोग्राम पोस्टपोन हुआ है, बिदर का भी हुआ है। अलबत्ता प्रियंका गांधी जी का 3 तारीख को है, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी का 2 तारीख को बिदर में डिसाइड प्रोग्राम हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो AICC के प्रेसिडेंट है, जो प्रेसिडेंट बनने के बाद पहली बार उनका प्रोग्राम होने वाला है। आज ही शाम में कंफर्मेशन हुआ 1 घंटा पहले। तो मैं सभी पूरे बिदर की जनता को मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी के कार्यक्रम में आने के लिए रिक्वेस्ट करता हूं। मोस्टली 11 बजे, दिन में 11 बजे वो कार्यक्रम होगा 2 तारीख को। रहीम खान जी बीजेपी से लड़ रहे हैं निडर, और रहीम खान जी हाथ के नाथ रूपी हाथ के दम से लड़ रहे हैं बीजेपी से निडर, क्योंकि जनता को समझ के हमारा परिवार बिदर। ये जितेंद्र मिर्जापुरी कभी हमारा परिवार जीता है, और बीजेपी के लिए कदम कदम पे प्रहार है। एक शेर अर्ज करता हूँ। रहीम खान जी का कहना है कि हम कांग्रेसियों का जनता के संग, मन है मदीना तो दिल है राम और शंकर बाबा, हमारा अंग है काशी तो रंग है काबा, लाख काटो ना कटेंगे हमारे अरमान, हम है पवित्र गंगा ग्रंथ बाइबल गीता और कुरान, नाम से नहीं काम से कहते हैं रहीम खान। फिर कैसा मोदी जी शमशान और कब्रिस्तान, अरे लोग हमें घर से निकाल के भले ही बना डाले बनवासी, मर जाएं मिट जाएं हम रहेंगे पावन भारतवासी। कि मन में मंदिर मस्जिद है, मन में मंदिर मस्जिद है, श्रद्धा से ढूंढोगे तो जाएगा मिल। बीजेपी वाले सुन लो कि मन में रहीम खान जी का विचार क्या है, कि मन में मंदिर मस्जिद है, श्रद्धा से ढूंढोगे तो जाएगा मिल, राम और खुदा को तो चाहिए सभी हिंदुस्तानियों का दिल। और रहीम खान जी का विचार कि अपने कामों से जन जन के होठों पे विकास की बात बनूंगा, मैं तो आसमान का नहीं सदा बिदर की जनता के लिए सुखों का शीतल चांद रहूंगा, जन जन के लिए सूरज की तेज धूप सहूंगा, अरे वादा है मैं तो हमेशा चंद्रमा की तरह शीतल रहूंगा। और जनता के लिए 4 पंक्ति कहना है कि रहीम खान को आप सपोर्ट कीजिए। रहीम खान के तरफ से लगेगा मेरा एक हिंदुस्तान परिवार हो, मेरे अंदर थॉट है, 3 महाविचारधारा है। मुझे हर बड़े नेता सुने हैं, आदरणीय कमलनाथ जी सुने हैं, और स्वयं ईश्वर खंडे जी ईश्वर के रूप में सपोर्ट कर रहे हैं। इस कमल को जो कमल में कीचड़ भरा है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी के अलावा आजकल आदमी सेल्फिश हो गया। देखिए दोस्तों, तो इस कीचड़ को हटाने के लिए मुझे कमलनाथ जी भी इज्जत दिए, और स्वयं ईश्वर अल्लाह के रूप में ईश्वर खंडे जी मेरी सपोर्ट किए। और तब कहना है रहीम खान जी को आप सपोर्ट कीजिए। आखिरी 4 पंक्ति से कहना है रहीम खान जी इस तरह से समर्पण रहेंगे आपके लिए कि लहू का हर कतरा कर देंगे, सबको देंगे सदा मान सम्मान, जनता को देंगे सदा मान सम्मान, और बिदर के लिए लहू का हर कतरा रहीम खान जी कर देंगे कुर्बान। कि जन जन की पुकार पे दौड़े चले आएंगे ऐसे रहीम खान, जन जन की पुकार पे दौड़े चले आएंगे, हर मुश्किल हाल में रहीम खान अपना वचन निभाएंगे। अरे जल भी गया तो थोड़ा इंतजार करना, पावन विकास बन के हवा में उड़ते चले आएंगे।